वेलकम बच्चों, कैसे हो आप। आजकल मौसम बरसाती चल रहा है तो थोड़ी सुरक्षा के साथ हम लोग रहेंगे क्योंकि इस समय बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी इंग्लिश की क्लास में आज हम लोग करेंगे लेसन 7 वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद लेसन जो है बहुत ही इंस्पिरेशन वाला लेसन है। कैसे एक इंडियन आर्मी का एक जो सैनिक है वो किस तरीके से युद्ध करता है और कैसे वो हीरो बन जाता है। इससे पहले कि इस लेसन के बारे में हम लोग पढ़ें और समझें, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे वर्ड मीनिंग। तो वीर अब्दुल हामिद की वर्ड मीनिंग देखिए बच्चों। सोल्जर, सोल्जर माने सैनिक। विलेज, विलेज मीन्स गांव। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। बैटल, बैटल माने होता है युद्ध में सेनाओं के बीच की जो लड़ाई होती है उसे बोलते हैं। पावरफुल, पावरफुल माने शक्तिशाली। डेंजरस माने खतरनाक। अप्रोचिंग पास जाना या पहुंचना। कंटिन्यूअली बारंबार। फायर अनियंत्रित आग जिसमें कंट्रोल ना हो। फ्लेम ज्वाला। सडनली अचानक। अनदर दूसरा। बस विस्फोटित कर देना, विस्फोट कर देना। किल माने मारना। एनिमी, एनिमी माने होता है विरोधी या शत्रु। डीपली, डीपली माने गहराई से। वुंडेड, वुंडेड माने घायल। ओबेड माने आज्ञा मानी। डिस्ट्रॉयड नष्ट किया। अफ्रेड डरा हुआ। फ्लेड फरार हुआ। पोस्टुमसली मृत्यु के पश्चात। रेजिमेंट कर्नल के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी। ग्रेनेडियर हथगोला फेंकने वाले सिपाही, ग्रेनेडियर। कंपनी सैनिकों का दल। हवलदार माने थल सेना का एक पद। इसमें बहुत थोड़े से वर्ड मीनिंग है बच्चों, और उसमें भी मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको आधे से ज़्यादा आते होंगे। हर छोटे बड़े वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, तो इन वर्ड मीनिंग को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। और अब हम लोग करेंगे लेसन, रीड करेंगे और उसकी हिंदी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। हमारे साथ साथ आप लोग भी पेंसिल और बुक लेकर बैठिए। जहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन ना आता उसे आप पेंसिल से लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। ये कहानी एक बहादुर सिपाही की है जिसका नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद उसका नाम है। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, वो बहुत ही बहादुर सिपाही था। ही फॉट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 की लड़ाई में वो लड़ा था। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन अ धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and मोहम्मद उस्मान। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न इन ए धामपुर विलेज। अब्दुल हमीद धामपुर विलेज में पैदा हुआ था जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है। 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान यानी अब्दुल हमीद का जन्म धामपुर गांव में जो गाजीपुर ज़िले में है उत्तर प्रदेश के 1 जुलाई 1933 को मुस्लिम परिवार सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में हुआ था। वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना चाहोगे हाउ टू बिकम ए ब्रेव हीरो ऑफ द 1965 को। वो 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इन भारत और पाकिस्तान में 1965 के युद्ध में वो हीरो कैसे बना, क्या तुम ये जानना चाहोगे बच्चों? ज़रूर जानना चाह रहे होगे आप लोग। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। यह बहुत जल्दी सुबह 10 सितंबर 1965 की थी। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटोन टैंक्स, पाकिस्तानी टुकड़ी पैटोन टैंक्स की जो थी वाज मार्चिंग ऑन द फीकी विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के खेमकरण सेक्टर में
भिकी विंडी अमृतसर रोड पर पाकिस्तानी रेजिमेंट पैटोन टैंक्स बढ़ा चला रहा था। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, जो एक गांव चीमा के निकट पहुंच चुका था। कौन से गांव के निकट पहुंच चुका था? चीमा के। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, ये जो विलेज था, गांव था, वो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा पर था। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, यानी 6 सितंबर से यहाँ पर लगातार युद्ध हो रहा था। हियर द हवलदार अब्दुल हमीद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पर हवलदार अब्दुल हमीद और दूसरे सोल्जर 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के यहाँ पर इंतजार कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप, बहादुर अब्दुल हमीद जीप में बैठ रहे थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उसके पास एक बहुत स्पेशल गन थी, बंदूक थी। द पैटोन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, पाकिस्तानी पैटोन टैंक्स जो थे वो अब से उनसे दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन, वो उन टैंकों को अपनी बंदूक से मार सकता था। इफ़ ही वांटेड टू, यदि वो चाहता। ही वॉज ए गुड शॉट, क्योंकि वो बहुत अच्छा निशानेबाज था। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वो अपने शॉट्स को, अपने निशाने को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट, वो प्रत्येक टैंक को अपने वो उन टैंकों को अपने प्रत्येक निशाने पर मारना चाहता था। जैसे क्या बात, उसके बाद शॉट 6 हैं तो 6 टैंक सब निशाने को वो काम में लाना चाहता था। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी जो टैंक थे बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियर, वो उसके पास पहुँचते चले जा रहे थे, पहुँच रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, और लगातार फायरिंग, आग उगल रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़ रहा था। ही सार पाकिस्तानी टैंक, उसने पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न हिज गन, उसने अपने बंदूक उठाया एंड फायर्ड ए शॉट, और एक शॉट लगाया। द टैंक कॉट फायर, टैंक ने आग पकड़ ली एंड वेंट अप इन द फ्लेम्स, और लाख की लपटें उठने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनीज वर वेरी हैप्पी, अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सिपाही बहुत खुश हुए। सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उसने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, उसने दोबारा शॉट लगाया। एंड इट आल्सो बस्ट इनटू फ्लेम्स, वो भी आग फट गया और आग की लपटें निकलने लगी। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक दिखाई दिए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, पाकिस्तानी जो थे वो अब्दुल हमीद की कंपनी पर, यानी उनके ग्रुप पर हमला करना चाहते थे, अटैक करना चाहते थे। एंड किल हिम, और मार देना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। तो ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, वो उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड हिम, उन्होंने अपनी तोपों की बंदूकें उनकी तरफ घुमा दी। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले उनमें आग लगती। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पर भी हमला किया, मार दिया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, और वही हुआ, आग पकड़ ली। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इन टू द स्काई, आग की लपटें आसमान को छूने लगी। बट अलास, बहुत दुख हुआ, लेकिन दुख की बात क्या थी? वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, उनके ग्रुप के एक शेल ने उनके ऊपर, उनकी जीप पर हमला किया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर हीरो गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, वो बहुत घायल हुआ, गहरे उसे चोट लगी। येट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उन्होंने उनका ऑर्डर माना। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरता से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, कुछ और टैंक जो है दुश्मनों के नष्ट हुए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड, पाकिस्तानी सिपाही डर गए और फ्लड भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का यह बहादुर सिपाही, डाइड फॉर हिज कंट्री,
अपने देश के लिए मर गया। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमोसली, वो परमवीर चक्र से मृत्यु के पश्चात वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, हमेशा उसे सम्मानित किया जाएगा, एंड रिमेंबर्ड, याद किया जाएगा, बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 में लड़े हुए इस बहादुर वीर को, हीरो को हमेशा सम्मानित और याद किया जाएगा। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, उसके गांव का नाम हमीद धाम रखा गया उसके नाम से। तो इस प्रकार ये बच्चों आपने देखा कि ये लेसन एक वीर सिपाही के उसके द्वारा की गई जो वीरता थी जिसके कारण वो हीरो बना उसके बारे में बताया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि अब्दुल हमीद जो थे वो कौन, उनका क्या करते थे वो। ही वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर, हवलदार थे। उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। और उनका जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1933 को हुआ था। और ये वार कब लड़ी गई थी, ये 1965 पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो ये है भारत के भारतीय सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। ऐसे वीर सिपाहियों को नमन है। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे आगे इसकी एक्सरसाइज जो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आप तब तक वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कीजिएगा और उस लेसन को रीड करिएगा और पढ़िएगा। कहीं दिक्कत लगे तो ज़रूर बताइएगा बच्चों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।